और उनको बताएंगे कि इन 7 गारंटीज का लोगों को क्या लाभ होने वाला है। मतदान से पहले कितनी कारगर इसको मानते हैं कि यात्रा पूरे प्रदेश में निकल रही है? देखिए, मैं मानती हूँ बहुत ही बढ़िया कदम है। खासकर लोगों के बीच में जाना ही लक्ष्य है और यात्रा से अच्छा कोई माध्यम होता नहीं है। एक तरफ बीजेपी की यात्राएं थी जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई क्योंकि उनकी यात्रा के नाम पर सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा था, उसका कोई लाभ लोगों को नहीं हुआ। लेकिन हमारी यात्रा से हम लोगों को बता पा रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए। कांग्रेस गारंटी कैंप्स लग रहे हैं, हर विधानसभा में 5 गारंटी कैंप लगेंगे, यानी कि पूरे प्रदेश में 1000 कैंप लगेंगे। और इन 20 दिनों में जाइए, उन कैंपों में जाके रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी आप नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए ताकि सरकार आने के बाद जब आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाए आप दिखाइए और आपको उन योजनाओं का लाभ होगा। मैडम, बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जा रही है उसमें मुख्य रूप से गारंटी स्कीम्स है। किस तरह से इन गारंटी स्कीम्स का आम जन को लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी सरकार नहीं है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करने वालों को क्या लाभ नहीं मिलेगा? देखिए, नहीं करना, आप तो वहां चले गए, अभी तो शुरू किया है हमने। आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे? हम ये कह रहे हैं कि इन यात्राओं के माध्यम से रजिस्ट्रेशन बढ़े, लोगों को इसका ज्ञान हो, 7 गारंटी उनके इंफॉर्मेशन घर घर तक पहुंचे, इस यात्रा का ये मकसद है। इसके साथ साथ हर विधानसभा में 5-5 गारंटी कैंप लगेंगे, उन कैंपों में लोग जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, तो क्यों नहीं कराएंगे और कोई क्यों छूटेगा? आज तक कोई महंगाई राहत कैंप से आपको शिकायत आई है कि कोई छूट गया है? तो ऐसा नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि वो लोग जितनी संख्या में आके कराएंगे हमारे लिए, इसीलिए वो अच्छा है क्योंकि बाद में सरकार आने के बाद जब वो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को दिखाएंगे तो उनको उस योजना का लाभ हो पाएगा। मैडम, नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है, कांग्रेस ने सभी प्रत्याशी के नामांकन दाखिल किया। बात करें तो कई जगह से निर्दलीय प्रत्याशी है, बागी होकर भी नामांकन पत्र दाखिल किया। उनसे किस तरह की बातचीत हो रही है, उनसे समझाइश की जा रही कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्हीं को समर्थन दे? देखिए, राजनीति में और खासकर चुनावी राजनीति में ये होता है कि बहुत लोग डिजर्विंग होते हैं लेकिन किसी एक को ही मौका मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो अच्छे नहीं थे। तो कुछ लोग हमारे मान गए हैं, कुछ लोग बागी खड़े हुए हैं। परिवार है, परिवार के अंदर की बात है, सबको मना लिया जाएगा, सब एक ही पटल पर आकर चुनाव लड़ेंगे। सबको पता है कि जनता कांग्रेस को वोट कर रही है और सरकार कांग्रेस की बनेगी। ऐसे में मैं मानती हूँ कि जितने भी कार्यकर्ता एकजुट होकर ही काम करेंगे। भाजपा और साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार राजस्थान में आ रही है, चाहे ईडी हो या फिर अन्य जांच एजेंसियां, वो कार्रवाई कर रही है, उनका भी असर यहाँ देखने को मिलेगा क्या चुनाव के अंदर? देखिए, ईडी का तो आगमन ही तभी होता है जब किसी प्रदेश में चुनाव आ जाता है और ईडी हमेशा बीजेपी के रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट की जाती है। ईडी ने अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया है। दिस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही मैक्सिमम अनलिमिटेड पावर्स के साथ रहता था, लेकिन उसका एक स्पेशल रोल होता था। अभी तो हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ ईडी के छापे पड़ रहे हैं और ईडी वाले खुद भी नहीं चाहते छापा मारना, उनको प्रेशर है कि जाओ आज छापा मार के आओ, इस व्यक्ति कांग्रेस के नेता के यहाँ मार के आओ, और ईडी को कुछ हासिल भी नहीं होता, वो हमेशा वहां से खाली हाथ जाते हैं। तो कितना अपनी विश्वसनीयता वो खोएंगे, ये उनको समझने की जरूरत है। जनता तो समझ गई है और इससे हम लोग डरते नहीं है। जब हमारे नेताओं के साथ, शीर्ष नेताओं के साथ, राहुल जी, सोनिया जी, इनके साथ जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया था, हमने तब भी सामना किया था। आज उस बात को 1 साल हो जाएगा, आप बताइएगा कि कुछ हुआ है उसके अंदर। तो जब तथ्य ही नहीं है तो दिखावा करके भी क्या मिलने वाला है? पर ठीक है, उनका एक ईगो सेटिस्फैक्शन होता है, वो अपना करते रहे, हम लोग अपने चुनाव में लगे हुए हैं। भाजपा महिला अत्याचार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, इन 4 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है कि चारों जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी इन चुनाव सरकार के दौरान इन्हें ठीक से कर नहीं पाई। पेपर लीक के बड़े घोटाले सामने आए हैं, भ्रष्टाचार के मामले सामने, इन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार अभियान में जारी है। कांग्रेस किस तरह से इन मुद्दों को लेकर डिफेंसिव मोड में नजर आएगी इन चुनाव में प्रचार के दौरान? देखिए, हम डिफेंसिव क्यों होंगे? हमने तो पारी को सामने से खेला है। हमने तो पेपर लीक को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए, हमने पेपर लीक को कंट्रोल करने के लिए कन्विक्ट किया, अरेस्ट हुए। किसी और प्रदेश में आप बता दीजिए, उत्तराखंड में पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश में लगातार पेपर लीक होते गए, गुजरात में होते गए, आज तक अरेस्ट भी हुआ हो?
हम लोग तो जो अपराधी हैं वो हमारे लिए अपराधी हैं, कोई हमारे कोई चाचा भतीजे थोड़ी नहीं कि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अपराधी को अपराधी जैसी सजा मिलेगी और उसके लिए कानून भी सख्त बना दिया गया है। ऐसा कानून तो किसी स्टेट ने नहीं बनाया है। तो हम किसी से पीछे होकर डिफेंसिव मोड पे क्यों काम करेंगे? हमने तो काम किया है, हमने एक्शन लिया है, हमारा काम बोल रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। हमारा नारा भी ये है कि काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। तो हमें विश्वास है जो हमने 5 साल में किया और वो बहुत बेहतरीन काम किया है।